मैम आपका नाम? सर मेरा नाम कविता सिंह है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसौली एटा में कार्यरत हूँ। सर आज मेरा ये जो मॉडल है वो सामाजिक विज्ञान में सर तीसरा अध्याय है भूगोल में वर्षा जल संरक्षण। तो जल संरक्षण के अंतर्गत सर मैंने ये बच्चों को बताना है क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने वर्षा जल संग्रहण के लिए एक नियम पारित किया जिसमें सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए ये विधि अपनानी है। जिसमें सर मैंने ये चीज़ बताई बच्चों को किस तरीके से बता दें कि एक तो हम बिजली बचा सकते हैं सोलर पैनल लगा करके, दूसरा वर्षा का जो जल होगा एक टैंक के माध्यम से हम साल भर सर एकत्रित करके ड्रिप सिंचाई से सर सिंचाई के लिए प्रयोग कर लेंगे और एक टैंक घरों के अंदर जमीन भूमिगत लगा करके इस टैंक में साल भर अपने घरेलू कामों के लिए इस जल को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो किस तरीके से हम अपने जल को बचा सकते हैं, वर्षा के जल को, और भूमिगत जल का जो स्तर गिरता जा रहा है सर उसको बचाने के लिए ये पूरा मॉडल और बच्चों को ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आए इसलिए बनाया सर। क्या इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी सर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अक्सर लोगों की ये धारणा होती है सर कि रटना है, लेकिन नहीं सर, सामाजिक विज्ञान रटना नहीं, इसमें भी कॉन्सेप्ट है सर। जितना हम चीज़ों को समझेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, रटना नहीं है। ये तो मैम एक कॉन्सेप्ट पे आपने एक मॉडल बना दिया, तो ऐसे तो कई सारे कॉन्सेप्ट पे तो मॉडल भी कई सारे होंगे सर। बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरे 8 मॉडल, ये तो सब कुछ है जो मैं बाकी तो मैं विद्यालय छोड़ के आई हूँ, ये 8 मॉडल आज इसके मैं लेके आई हूँ सर। जिसमें सांसद, बैलेट बॉक्स और सर हमारे बंदरगाह, हमारे महाद्वीप महासागर, गंगा उसकी सहायक नदियाँ, उस पर बंदरगाह कहाँ से निकलती है, इसके साथ ही साथ सर रॉक साइकिल, सारी चीज़ें सर मैंने सारे विषयों पे मेरे पास हर टॉपिक पे सर एक मॉडल्स तैयार हैं। तो बच्चों को क्या रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं बच्चे आप? सर बहुत सर, क्योंकि सर बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर होता है अट्रैक्ट होते हैं सर नए नए कलरों से, या फिर बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना उसे जल्दी सीखते हैं। क्योंकि मोबाइल सर आजकल बच्चों का जो मोबाइल में इंटरेस्ट है, तो मोबाइल में सर जो इंटरेस्ट है ना वो ये, क्योंकि बच्चे उसे बहुत देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हैं। तो हम सिर्फ किताबों से उन्हें हम नहीं जोड़ेंगे, किताबों के साथ साथ हम सर मॉडल से जब उन्हें जोड़ते हैं ना तो अपने आप इंटरेस्ट आता है। वो फिर मेरे पास खुद आके पूछते हैं कि मैम ये क्या है, ये कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है और ये क्यों है। तो जब उनका प्रश्न आता है ना तो हमें जो जवाब देने में आता है सर आनंद, सर वो पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा होता है सर, क्योंकि सिर्फ रटने वाली ये विषय नहीं है सर, ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सर। नाम? मेरा नाम अर्चना वर्मा है। मैं राजकीय हाई स्कूल सरनऊ से हूँ, एटा से। और मैं क्या लेके आई, क्या मॉडल बनाया आपने? मैं मौलिक अधिकार और संसद के DLM लेके आई हूँ और इसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है जिससे ये, क्योंकि मौलिक अधिकार और संसद एक ऐसा सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है जिसमें बच्चा रुचि नहीं लेता, तो इसको एक आकर्षित और रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमने यहाँ पे दोनों विषयों में जो दोनों हमारे टॉपिक हैं उनमें हमने DLM का प्रयोग किया है। जब हम इसको मौलिक अधिकार DLM को बच्चों को सामने जब रखेंगे तो बच्चा जब इसको, हमें 6 मौलिक अधिकार बताने बच्चे को, तो हम जब इसको बताएंगे कि पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो बच्चे को जब हम इसको चक्के को घुमाएंगे तो हम उसको एक रुचिपूर्ण ये लगेगा और वो इसमें इंटरेस्ट लेगा कि ये समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। जब उसको वो एक उसमें उत्सुकता होगी, इसको चक्के को फिर हम घुमाएंगे। जैसे दूसरा हम मौलिक अधिकार देखेंगे कि दूसरा मौलिक अधिकार हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कौन सा मौलिक अधिकार है, तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत है। ऐसे ही हमारे इस तरीके से 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं हम उसको आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चा इसमें रुचि के साथ भी इस चीज़ को समझेगा। दूसरा जो मेरा है जो टॉप विषय वो है संसद। इसके जो संसद के हमारे जो अंग हैं वो 3 अंगों से तीन जिसमें 2 सदन हैं और एक राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद तैयार हुई है। इसको हमने इस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है कि बच्चा, इसमें हमने प्रश्न रखे हैं और प्रश्नों के अंतर्गत ही उसके जवाब भी रखे हैं, उत्तर, जिससे बच्चे के सामने हम सवाल रखें, प्रश्न रखें और उसके बाद बच्चा आसानी से इस जो उत्तर को समझ सकता है और उसको अच्छे से जान भी सकता है। जैसे हमने पहला प्रश्न रखा है सदस्यों को कौन चुनता है, तो हमने यहाँ पे उत्तर में दिया है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पात्र मतदाता सीधे तौर पर करते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा प्रश्न रखा है कुल सदस्यों की संख्या, तो हमने ये दिया
543 सदस्य हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये कैसा सदन है? अस्थाई है या स्थायी है? तो हमारा ये क्या है? अस्थायी सदन। इसी तरीके से लोकसभा को और किन नामों से जाना जाता है? तो लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। ऐसे हमारा राज्यसभा है, इसमें भी हमने समझाना चाहा है, ये भी हमने प्रश्न के माध्यम से हमने बच्चों को समझाना चाहा है कि सदस्यों को कौन चुनता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 245। कार्यकाल कितना होता है? तो हमारा ये स्थायी सदन है और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद इसको सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ये कैसा सदन है? तो ये स्थायी सदन है। उसके बाद इसको और किन नामों से जानते हैं? तो अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है। जो हमारा इसमें सदस्य जो ऐड हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो हमारा जो संसद पूर्ण होती है वो राष्ट्रपति से पूर्ण होती है। इसके बारे में हमने राष्ट्रपति के जो संसद से संबंधित राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ये इसमें सहभागिता है। तो राष्ट्रपति संसद का प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते और स्थगित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति संसद के संदेशों को भेजते हैं। संसद को जो भी राज्यसभा या लोकसभा को जो भी संदेश भेजना होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं और उन्हें वापस कर सकते हैं, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। जब हम इस तरीके से हम संसद टॉपिक को बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चा इसको काफ़ी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ेगा और इसको समझने में आसानी होगी। इसलिए हमने इसको संसद विषय को एक TLM के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, आपने ये एक टॉपिक पे बनाया, तो क्या कई सारे मॉडल बनाते हैं आप? जी, कई विषय हैं, लेकिन अभी इस टाइम हम 2 ही हमने तैयार किया है। राजनीति विज्ञान के दोनों टॉपिक हैं। क्या रेस्पॉन्स रहता है बच्चों का? बच्चों का जब हम वैसे ही बुक से डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चा इतना रुचि नहीं लेता है। जब हम इस तरीके से सबसे पहले ये आकर्षित करते हैं बच्चों को, तो बच्चे उस चीज़ को देखने के लिए देखते हैं और ये जिज्ञासा लेते हैं आखिर ये क्या है। जब हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो एक जो क्लास की उदासीनता होती है वो वहाँ पे ख़त्म होती है और बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेके उस क्लास को, उस टॉपिक को पढ़ता है। क्या लगता है इस तरीके से बच्चे लर्न अच्छा कर लेते हैं? जी, इस तरीके से जब हम टीचिंग एड्स के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमने देखा है उसका सकारात्मक आउटपुट हमें देखने को मिलता है। थैंक यू। This is Anamika Chaudhary from Government High School, Rijur, and I have prepared 2 chart papers on the basic concepts of English grammar. This chart is on articles. As we know, there are only 3 articles in English language: a and the. A and these are the indefinite articles. So first we will tell the students what are the uses of these articles. So uses of a, I have written the uses like these are used before the indefinite singular countable nouns. And where are they used? These are used before the vowel sounds, and n is used before the a is used before the consonant sounds, and n is used before the vowel sounds. And uses of the. So how we can use this TLM in the class is when I will be delivering the uses of a and the. I will ask my students to recall the words that can be used before the words on the basis of these articles. For example, I have written the use of the. Like these are used before the names of ranges of mountains, rivers, seas and oceans. So here I will just make the circles, blank circles, and I will call the students one by one to fill up the circles with the words where we can use these articles. So in this chat, in this TLM, I have written the uses and some examples. So we can make the class more interactive through such charts. And in my second chart paper, I have prepared the punctuation marks. What are the punctuation marks? Where are they used? What are the symbols for these punctuation marks? And what are the names of these punctuation marks? Like this is inverted comma, this is semicolon, this is hyphen, this is dash. So first we will introduce the symbols of punctuation marks to the students. After we will tell them the uses of these in detail. Thank you. ये एक मॉडल है आपका, एक टॉपिक पे एक मॉडल है आपका। इस तरह के कई सारे मॉडल्स भी आपने बनाए होंगे। हम अपने क्लास में इनको रेगुलर यूज़ करते हैं TLM को,
ये सिर्फ ग्रामर के लिए ही यूज़ नहीं होते हैं। इंग्लिश में जैसे हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो अगर हमने कोई पोएम ली है तो पोएम में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो एक साइड हमने एक सेट राइमिंग वर्ड्स का लिख दिया, दूसरी तरफ हम स्टूडेंट्स को खुद बुलाते हैं। हम TLM को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए दूसरी साइड ब्लैंक छोड़ देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि अगर यहाँ पे सेंड लिखा है तो पोएम में से पढ़िए दूसरा आपको क्या दिख रहा है, एंड बच्चों ने ढूंढ लिया। तो उस तरह से हम कुछ TLM जो है प्रोजेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जहाँ पे बच्चे खुद आके उस TLM में खुद एंथुसियास्टिक होकर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और वो समझते हैं कि TLM का यूज़ जो होता है वो वाकई में उनकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा और इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो सभी लिटरेचर तो मैम थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत करती है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरह से? सब बिल्कुल ले रहे हैं। जब मैं बनाती हूँ तो स्टूडेंट खुद कहते हैं कि मैम आप हमें भी बताइए, हम भी ऐसा कुछ TLM आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि TLM बनाने से न सिर्फ क्लास लर्निंग इफेक्ट होती है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। जब वो कुछ खुद से क्रिएट करते हैं तो शायद वो उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पोइट्री का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे हम कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स दे सकते हैं बच्चों को। जब हम कोई चैप्टर लेते हैं तो उसकी जिस्ट क्या है वो हम लिख देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है। NCERT बेस्ड बुक्स चल रही हैं, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को भी चार्ट के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू क्लास में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्या लगता है बच्चे इस तरह से ज़्यादा लर्निंग पावर उनकी बढ़ती है, ज़्यादा लर्न कर पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट क्लास में बैठा है लेकिन हमें नहीं पता वेदर द स्टूडेंट इज जस्ट फिजिकली सिटिंग हियर और हिज कंसंट्रेशन इज आल्सो देयर। लेकिन जब हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, जैसे मैं क्लास लगी, मैंने दिखाया, तो बच्चे का जो अटेंशन है वो ऑलरेडी चार्ट में आ चुका होगा। बच्चे अपनी बातों में लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं कि आज मैडम क्या बना के लाई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो उसको खुद से रीड आउट करते हैं, खुद से एग्जाम्पल्स उनके जो होते हैं वो खुद से बताते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा जब से हमने TLM यूज़ करना स्टार्ट किया है तो बच्चों की अटेंशन जो है वो और ज़्यादा सब्जेक्ट में आ रही है। और जैसे हम कुछ होमवर्क भी देते हैं बच्चों को, तो TLM के यूज़ के बाद मैंने देखा कि उस होमवर्क को और अच्छे से करके लाते हैं, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कर देने से बच्चों का अपना फोकस हम ग्रैब नहीं कर पाते। थैंक यू मैम। आपका नाम? आपका My name is Santoshi and I am LT grade teacher of English in Pandit Dindayal Upadhyay राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जिसमें एटा। सर जी, हमने TLM तैयार किए हैं प्रपोजिशन के लिए। एज प्रपोजिशन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट यही लगता है। यहाँ पे जो प्रपोजिशन है उनकी अलग अलग पोजीशन बनाई हुई है और ये बर्ड है हमारी। द नेम ऑफ द बर्ड इज़ चीची एंड चीची लिव्स इन अ हाउस। द पोजीशन ऑफ इन मीन्स चीची लिव्स इन अ हाउस, मतलब इस तरह से बच्चे समझ पाएंगे कि ये इन की पोजीशन है। जब अंदर पूरी तरह से बर्ड है तो ये इन की पोजीशन है। बट समटाइम्स शी लाइक्स टू सिट ऑन द ट्री, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑन। एंड नाउ ही इज सिटिंग अबव द हाउस एंड दिस इज प्रपोजिशन नियर। चीची इज नियर द ट्री and now Chichi is far from the tree. Now Chichi is far from the tree. Now she is flying over the forest, and now Chichi is between the kites, and now Chichi is among the flowers, and now she wants to take a bath, so she jump into the river, into the water. Now Chichi is hiding behind the grass. This is big. And now Chichi is in front of grass. And now she is sitting under the tree. इस तरह से सर हम लोग प्रपोजिशन को एक ईजी एंड इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बता सकते हैं। इस स्टोरी के थ्रू भी हम लोग मैम आपने भी समझाया, मुझे बताया, मैं भी देख रहा था। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि अभी हाउस के जब ऊपर आपकी वर्ड गई तो आपने अबव का यूज़ किया, Yes, yes। और पेड़ के ऊपर गई तो आपने ऑन का यूज़ किया। तो बच्चे कभी ये पूछते होंगे कि मैम यहाँ ऑन क्यों नहीं यूज़ किया या वहाँ? क्यूरियोसिटी आनी चाहिए बच्चों में। TLM का तो क्या मतलब बताते ये हैं है। आप? ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब टच कर रहा हो, कनेक्शन मतलब एक टच होना चाहिए। अबव हमने कहा अबव द हाउस, यहाँ पे जो अबव वाली पोजीशन है उसमें बर्ड जो है वो हाउस को टच नहीं कर रही है, बट यहाँ जब वो ट्री पर बैठी होगी वो ट्री को टच कर रही है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग वी विल यूज़ ऑन फॉर दिस पोजीशन एंड अबव फॉर दिस पोजीशन। गुड। तो बच्चे बड़ा खुश रहते होंगे आपसे? बिल्कुल सर।
कैसा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे? इंटरेस्ट लेते हैं सर। क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है? पहली चीज़ तो हाँ क्वेश्चनिंग भी होती है। पहली चीज़ तो एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना बच्चों की क्लास में, प्रेजेंस वो बढ़ जाती है। और जब बच्चे रेगुलर आएंगे पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो बच्चा सीख के जाएगा ही रोज़। तो सीधी सी बात है उनकी जो नॉलेज है उसमें ग्रोथ होगी सर। कुछ और ही बनाया आपने? हाँ सर, ये एक्टिव पैसिव पर ये TLM बनाया गया है। एक्टिव पैसिव वैसे तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बट हम इंडक्टिव मेथड के थ्रू बहुत आसानी से इस TLM में हमने एनालाइज किया है। जैसे जब एक्टिव से एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या है, जनरली मालूम होना चाहिए बच्चे को व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड नाउ हाउ दे विल कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। सो दे हैव टू नो दिस हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ये सारे प्रोनाउन दिए गए हैं सर और इन प्रोनाउंस के ये ऑब्जेक्टिव केस दिए गए हैं। तो ये मालूम होना चाहिए जब एक्टिव से पैसिव बनाएगा बच्चा तो ये चीज़ आनी चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ वैसे क्या होता है, टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं, फिर उनके 4 पार्ट होते हैं, फिर उसके हिसाब से टेंस चेंज करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा इजी कर दिया हमने बच्चों के लिए याद करना। जैसे यहाँ इज़ आर एम वॉज वेयर होगा तो उन्हें प्लस बीइंग कर देनी है पैसिव वॉइस में। हैज़ हैव हैड होगा प्लस बीइंग कर देनी है। इसके अलावा विल शैल वुड शुड मे माइट कैन कुड मस्ट आउट टू, अगर ये होंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो इन्हीं वर्ब्स के साथ में बी का यूज़ करेंगे। इसी तरह डूडस हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, या फिर उसमें ऐसे यस हो गया तो इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। और वहीं डिड हुआ और सेकेंड फॉर्म हुई तो वो वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके अलावा दिस इज़ द मेन पॉइंट टू लर्न, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म and these are the examples of how to convert an assertive sentence into a passive voice. ये assertive sentences के examples हैं सर। इन example के through मीन्स ये examples बताते हैं observation, और observation से बच्चा जाएगा law तक, observation to law, this is inductive method। और इसी तरह से how to convert interrogative sentences to a passive voice, and this is imperative sentences। And by this TLM, a student can learn easily how to convert an active voice into a passive voice। इसी तरह सर ये ऑपोजिट वर्ड्स को लेकर के बनाया है। बच्चे इस TLM से खेल भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये वर्ड दिया गया है और साथ में ये उसका ऑपोजिट लिखा है। जैसे ड्राई का ऑपोजिट वेट होता है, अगर इसको आप घुमाएंगे तो हैप्पी का ऑपोजिट सैड हो गया। इन द सेम वे नाइट का अपोजिट डे। इसी तरह ये क्लीन का अपोजिट डर्टी, लव का अपोजिट हेट, गिव का अपोजिट टेक, इनसाइड का आउटसाइड। इस तरह से ये अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। और ये जो TLM है ये सिंगुलर एंड प्लूरल को लेकर है। यूजुअली क्या होते हैं बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि प्लूरल में जब कन्वर्ट करना है तो कहाँ एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है। जैसे ये बॉय है, बॉय में जब हम एस ऐड करेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह स्कूल का स्कूल्स, बनाना का बनानास, ट्री का ट्रीज, मदर का मदर्स। इसी तरह ये वो वर्ड्स हैं जिनमें ES लगाने पर प्लूरल बनते हैं। क्लास का क्लासेस, ये लिखा है ब्रश, ES जोड़ेंगे ब्रशेस। इसी तरह ये मैंगो मैंगोज, इन द सेम वे बॉक्स एंड बॉक्सेस, बस बसेस, वॉच एंड वॉचेस। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें IES लगाना होता है प्लूरल बनाने के लिए, और लास्ट की कुछ वर्ड ना हट जाते हैं। जैसे ये सिटी है, यहाँ पर बच्चों को बताएंगे वाई जो है ये हट जाएगा। तो जब ये ऐसे बंद होगा ना क्लोज तो वाई अपने आप ढक गया है और IES आ गया। तो बच्चे इसे समझेंगे कि वाई को रिमूव करना है, हमें IES लगाना है उसकी जगह। इसी तरह सर ये स्टोरी है, स्टोरी जैसे हो जाएगा। इसी तरह लेडी लेडीज़, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज़, और कंट्री का कंट्रीज। इन द सेम वे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें VES लगाते हैं। जैसे लीव, अच्छा लीव का लीव्स, एफ को हटाएंगे VES लगा देंगे। नाइफ का नाइफ्स, थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, हाफ का हाफ्स। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती,
पूरा वर्ड ही एक तरह से चेंज होता है। जैसे मैन में ई चेंज किया, मैन हो गया। फुट का फीट, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन एंड पर्सन का। कुछ बच्चे मैम मेरी तरह भी हो सकते हैं जो कंफ्यूज रह सकते हैं कि किस में ES लगाना है, किस में S लगाना है, किस में Y हटा के IS लगाना है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वो सर इन एग्जाम्पल के थ्रू ही बच्चों को ऑब्जर्वेशन से लॉ की ओर ले जाना है। इन एग्जाम्पल के थ्रू ही वो सीख सकते हैं। जैसे ये अभी IAS और PES वाला जो डिफरेंस है वो एक तरीके से बता सकते हैं। जैसे किसी वर्ड में F आया हो, लास्ट में FE आया हो, तो उसको रिमूव करके PES का यूज़ करना होता है। और अगर Y आया हो तो Y आया हो तो यहाँ IAS हो जाएगा। थैंक यू। बताता हूँ। चंद्रजीत राव, प्रधानाचार्य चंद्रजीत राव, गांधी स्मारक। आज यहाँ सर किस तरह का प्रशिक्षण था, क्या कार्यक्रम था? ये सर DLM का प्रशिक्षण है। इसमें सभी अध्यापकों को सब्जेक्ट वाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। कितने टीचर्स ने भाग लिया और कहाँ से आए थे? 55 में पूरे ज़िले से हैं। GIC के जितने विद्यालय हमारे हैं ज़िले में, सभी GIC से हमारे सब्जेक्ट टीचर आए। कुछ प्राइवेट विद्यालयों से भी आए हैं? प्राइवेट से नहीं, सारे गवर्नमेंट विद्यालयों से ही आए हैं। ये प्रशिक्षण टाइम पे होता रहता है या फर्स्ट टाइम था? नहीं हर वर्ष होता है। हर वर्ष, यानी वर्ष में एक बार रहता है ये। तो क्या खास है आज यहाँ, मतलब इस प्रशिक्षण में क्या खास बात है इसकी? इस प्रशिक्षण में खास है सर कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को हम कितनी सरल कर सकते हैं, उसके संदर्भ में ये मतलब तैयार किया गया है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को कितनी सरल बना सकते हैं, बच्चों को आसानी तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। थैंक यू सर। सर आपका इंट्रोडक्शन? ब्रजेश कुमार, शिक्षक श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज एटा। आज यहाँ प्रशिक्षण किया है आपने, पूरा सहभाग किया है, सहभागिता की है, पूरा आप ही के अधीन था। क्या कहेंगे इस बारे में और किस तरह का रहा? सर, सरकार की एक मंशा है कि शिक्षक अगर चाहे तो वह शून्य निवेश नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करा करके उनको उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकता है। अगर हम एक शब्दों में कहें तो ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो सभी शिक्षकों ने किस प्रकार से हम नवाचार के माध्यम से, नई नई विधियों के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञानार्जित करके उनके ज्ञान वर्धन को बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उनको सहायक सामग्री प्रदान करके, और जो सहायक सामग्री होती है हमारे, उनके माध्यम से हम बच्चों को ज्ञानार्जित करा सके, उनको उनके उच्चतम शिखर तक ले जा सके। कुछ शिक्षकों ने तो ये बताया कि हमने स्वयं पहले इसका अध्ययन किया है, फिर हम इसको, चाहे वो पंचतंत्र की बात हो, पाचन तंत्र की बात हो, या फिर हिंदी व्याकरण की बात हो, संस्कृत व्याकरण की बात हो, कितने टीचर तो पाइथागोरस प्रमेय के चित्र बना करके लाए थे। विभिन्न प्रकार के मॉडल आपने देखा ही होगा, जिसके माध्यम से वह यह संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि क्षण भर संग सुनार के करके कोई गहने नहीं बना सकता। अभी जो पढ़ने आया है वह क्या पाठ पढ़ाएगा, शिक्षा पूरी करके ही तो औरों को समझाएगा। जौ गंगा में गिर गंदला जल, गंगा जल कहलाता है। तो इसके माध्यम से वह अपने जो मॉडल लाए थे उसकी व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे। यहाँ CDO साहब आए थे, मुख्य विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वाजपेयी जी, DIS सर श्री डॉक्टर इंद्रजीत, जो हम शिक्षा जगत के एटा जनपद के श्रेष्ठ अधिकारी हैं, वह भी बहुत प्रसन्न हुए। मुख्य विकास अधिकारी भी, यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक थे, सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सर क्या लगता है आपको, विद्यार्थियों को किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है और क्या फ़ायदा ले रहे हैं? विद्यार्थियों को इससे लर्निंग में फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम सीखते हैं, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हम सीखेंगे तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे। शिक्षक का कर्तव्य होता है, क्योंकि शिक्षा
एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। हमें कभी जो है यह नहीं मान करके बैठना चाहिए कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ। जिस दिन शिक्षक यह मान लेता है कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, उसी दिन शिक्षा और शिक्षक दोनों का पतन प्रारंभ हो जाता है। सर कितने शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, कितने विद्यालयों से? लगभग हमारे राजकीय विद्यालय 25 हैं, 25, और उस किसी विद्यालय से 3, किसी विद्यालय से 2, किसी विद्यालय से 1 टीचर ने प्रतिभाग किया है। और उत्कृष्टतम शिक्षक को ही यहाँ पर अपने विद्यालय से आमंत्रण मिला है, भेजा गया है उन्हें कि वो अपनी जा कर के अपने विद्यालय की जो गरिमा है उसको जिला स्तर पर जा कर के बढ़ाएं, जिससे कि उनके विद्यालय का और उनका दोनों का मान सम्मान बढ़े। ये वर्ष में एक बार होता है या होते रहते हैं इस तरह के नहीं, प्रदर्शन? वर्ष में एक बार नहीं होता है, कई प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये जिले स्तर का प्रोग्राम था। छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, समग्र शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने का बच्चों का प्रयास होता है। लेकिन अब की बार ये समग्र रूप से करने का ये प्रयास किया गया कि सभी विद्यालय के टीचरों को बुला करके यह देखा जाए कि कौन उच्चतम है, कौन जिससे हम और सीख करके अन्य विद्यालयों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।